हिमालय हमारे देश का सुरक्षा करता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। आखिर हिमालय पर्वत ऊंचा है तो सबसे ऊंचा कितना है? हिमालय पर्वत कहीं छोटा है तो कितना छोटा है? तो आज हम हिमालय पर्वत के 3 क्षेत्र को जानेंगे, सबसे ऊंचा, उससे कम और सबसे कम। इसके थ्रू जो भी नदियां निकलती है वो नदियां कभी नहीं सूखती है। गंगा नदी इसी हिमाद्री से निकला है, इसी कारण गंगा नदी सालों भर नहीं सूखती है। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे? देखिए, आज हम जानेंगे नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में, यानी उत्तरी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। हमारा देश भारत बहुत बड़ा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी से शुरू होकर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अपनी लंबाई को दिखाता है। एक विशाल देश है जो पूरे विश्व में 7वें स्थान पे आता है। लेकिन आज हम इसका ऊपरी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ऊपरी क्षेत्र मतलब उत्तरी क्षेत्र। ये उत्तरी क्षेत्र में भारत का क्या है, पूरा नॉलेज लेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि ऊपर में जो हिमालय पर्वत है वो कितना लंबा है, उसकी कौन कौन सी चोटियां हैं, जो विश्व की सबसे लंबी चोटी है। सारे चीजों को जानेंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बस शुरू करते हैं। देखो, ये जो है वो हिमालय पर्वत है, लेकिन हर जगह पे इस तरह का हिमालय पर्वत नहीं है। ये कश्मीर की घाटियों में इस तरह का पर्वत दिखता है, तो कहीं पे आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत इस प्रकार से है, जो कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा है तो कहीं थोड़ा नीचा है, कहीं बर्फ से ढका हुआ है तो कहीं पे पूरा धुआं जैसा इस हिमालय पर्वत में आता है। तो ये कैसे होता है और कौन सा जगह पे हिमालय पर्वत में बर्फ है और कौन सा जगह पे हिमालय पर्वत में सिर्फ पहाड़ियां हैं, जंगल है, ये सभी बातों को जानेंगे। आगे हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पूरे विश्व में हमारा देश 7वां स्थान पे आता है और इसके ऊपरी क्षेत्र में कुछ देश हैं, नीचे से तो कोई हम पे हमला कर नहीं सकता है, क्योंकि नीचे देखो इधर में एक इलाका है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, वो हमारा अपना है। अगर कोई जहाज इधर से पार होगा तो हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अगर कोई हमला करेगा तो उससे देख सकते हैं। इस साइड में हमारा एक लक्षद्वीप है, अगर कोई दूसरा देश इधर से गुजरेगा अपना जहाज लेके तो इधर से भारत पे हमला करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। वहीं ऊपर से बहुत सारे देश हैं, यहाँ रसिया से शुरू होके चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके दुश्मनों से हम सबको खतरा है, जिसके सैनिकों से हम सबका खतरा है। तो इसके बीच में हम लोगों को भगवान ने यहाँ पे हिमालय पर्वत दे दिया कि इन सारे देश, जो भी देश आएगा इस हिमालय पर्वत को पार करके ही आएगा। और हिमालय पर्वत हमारा अपना है, जिसके ऊंचाई पे हमारे सैनिक जाकर दूसरे देशों पे रडार मार सकते हैं, बंदूक मार सकते हैं, तोप मार सकते हैं, बम फेंक सकते हैं, जिससे कि हिमालय हमारे देश का सुरक्षा करता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। हिमालय हर एक व्यक्ति को एक सीख देता है कि जो भी व्यक्ति आप जीवन में चल रहे हैं तो कभी भी रुकिए नहीं, क्योंकि हमेशा अडिग रहिए अपने लक्ष्य पे, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि खड़ा हिमालय बता रहा है कि कभी भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मत डरो, यानी एक एग्जाम्पल दिया है, आंधी पानी से मत डरो, यानी जीवन में जो कठिनाइयां आता है उससे मत डरो। तो आज हम इसी खड़ा हिमालय के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, जो कि इधर के सारे देशों को देख सकता है। इधर से भी जो देश आएगा यूरोप से, इधर से भी जो देश आएगा, सभी देशों को हिमालय पर्वत रोकता है। तो एक हिमालय पर्वत है हमारे देश के ऊपर में, जो सीना तान के खड़ा है और बोलता है सारे देश के दुश्मनों के को जिसमें दम है आओ यहाँ पे हमसे लड़ो। लेकिन हिमालय पर भारतीय सैनिक पहले खड़ा रहेगा, उससे मुकाबला करना होगा। हम हिमालय पर्वत के एक एक उस बात को जानेंगे जो हर एक देशवासी को जानना चाहिए, क्योंकि हिमालय पर्वत के बारे में जानना हर एक व्यक्ति का एक गौरव होना चाहिए। चलो अब हम एक एक करके हिमालय पर्वत के सभी कारणों को जानते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक हमारे हिमालय पर्वत की दूरी जो है वो 2500 किलोमीटर है, जो काफी बड़ा है। और इतना बड़ा पर्वत आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, ये इतना भयानक है, इतना लंबा है कि
कि अगर कोई दुश्मन इधर से पाकिस्तान वाला आता है तो इधर हमारा हिमालय पर्वत पे सैनिक पाकिस्तान को ढेर कर सकता है, इधर से अफगानिस्तान वाला अगर हमला करने आएगा तो अफगानिस्तान से पहले हमारे सैनिकों से टकराना पड़ेगा, उसके बाद इधर से अगर चाइना वार करता है तो चाइना को हिमालय पर्वत क्रॉस करना होगा। बाकी इधर कुछ देश है छोटा छोटा, तो ये लोग तो हम लोग का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। नेपाल, भूटान, ये सब तो छोटे मोटे देश है जो हम ही लोग से बहुत सारा मदद लेता है, तो ये लोग से ज्यादा डर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर से आने वाले सभी देशों से सुरक्षा करता है ये हिमालय पर्वत, जिसका ऊंचाई कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम। कितना ऊंचा है आप देख सकते हैं, यही हिमालय पर्वत पे कहीं पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ऊंचा है तो कहीं थोड़ा सा ऊंचाई कम है। आखिर हिमालय पर्वत ऊंचा है तो सबसे ऊंचा कितना है? हिमालय पर्वत कहीं छोटा है तो कितना छोटा है? तो आज हम हिमालय पर्वत के 3 क्षेत्र को जानेंगे, सबसे ऊंचा, उससे कम और सबसे कम। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि कहां सबसे कम है, कहां सबसे ऊंचा है। देखो, हिमालय पर्वत जिस जगह पे सबसे ऊंचा है उसका नाम है एवरेस्ट और उसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। 8,849 मीटर। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जगह यही जगह है, हिमालय पर्वत का यह जगह, जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर हाई है। ठीक है, और वो यही इलाका है जिस पर कुछ लोग चढ़े हैं। तो तानसे और हिलेरी इस पे चढ़ चुके हैं। तानसे और हिलेरी 29 मई 1953 को तानसे और हिलेरी इस किला पे चढ़ के फतह कर चुके हैं, झंडा गाड़ चुके हैं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी पर। सोच के देखो। उसके बाद हमारे भारत से भी एक महिला है जिसका नाम है बछेंद्री पाल, जो 1984 में इस हिमालय पर्वत पे चढ़ी थी और यही वो महिला है। सलाम है ऐसे महिला को जो हिमालय पर्वत पे चढ़ के हमारे देश का नाम ऊंचा की है। आगे हम जानेंगे कि यही वो हिमालय पर्वत है जो देख रहे हैं, कहीं पे इतना छोटा है तो कहीं इतना लंबा है तो कहीं इतना लंबा है, तो फिर इस साइड में कहीं कहीं छोटा है। तो ये हिमालय पर्वत का अलग अलग इलाका है। ठीक है, जिस इलाका के बारे में हम जानेंगे, कुछ कश्मीर में फैला है तो कुछ हिमाचल प्रदेश में फैला है तो कुछ अंतिम में जाके अरुणाचल प्रदेश तरफ भी है। तो चलो एक एक करके जानते हैं। 3 प्रकार का रेंज है इस हिमालय पर्वत में, 3 प्रकार का। इन तीनों प्रकार के रेंज के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। द ग्रेटर हिमालयस, द लोअर मिडिल हिमालयस, द आउटर हिमालयस। ये तीनों क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है द ग्रेटर हिमालयस का। तो चलो सबसे पहले द ग्रेटर हिमालयस के बारे में जानते हैं कि क्या है द ग्रेटर हिमालयस। देखो, ग्रेटर हिमालयस में हिमाद्री नाम का एक जगह होता है जो सबसे ऊंची चोटी होती है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं हिमाद्री, याद रखिएगा। जो ग्रेटर हिमालय में आता है, इस पे माउंट एवरेस्ट एक जगह है जो 8,849 मीटर की ऊंचाई है। दूसरा जो है वो कांचनजंगा है जो 8,586 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। तीसरा जो जगह है इसी हिमालय पर्वत पर जिसका नाम है अन्नपूर्णा, ये 8,091 मीटर है। सबसे छोटा स्थान आता है वो है 7,816 मीटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं नंदा देवी पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा। अब परमानेंटली इन पहाड़ों पे ये जो हिमाद्री के जितने भी चारों जगह है, इन चारों जगह पे सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। याद रखिएगा, सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसके थ्रू जो भी नदियां निकलती है वो नदियां कभी नहीं सूखती है। गंगा नदी इसी हिमाद्री से निकला है, इसी कारण गंगा नदी सालों भर नहीं सूखती है। जब इस ऊंचाई पे बर्फ पिघलते रहता है सालों भर, तो सालों भर ये बर्फ से ढका रहता है, तो बर्फ पिघलेगा तो इसी से तो नदी का निर्माण हुआ। तो सालों भर गर्मी के दिन में तो और ज्यादा बर्फ पिघलेगा, तो कभी ये नदी सूख सकती है क्या? कभी नहीं सूख सकती है। तो देखो, परमानेंटली इस सारे क्षेत्रों में कवर्ड रहता है स्नो, ठीक है, बर्फ से, और ये बर्फ पूरे साल इसी तरह रहता है। ये जितने क्षेत्र हम बता रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, इन सारे पहाड़ियों पर पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। गर्मी का दिन हो, बरसात का हो या फिर ठंडे का दिन हो, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ये बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को हम ग्लेशियर कहते हैं, जो स्लो मूविंग शीट्स ऑन आइस, बर्फ के छोटे छोटे चट्टानों से ये ढके हुए रहते हैं। ठीक है, और सालों भर ये पिघलते रहते हैं। इसी से गंगा नदी का निर्माण हुआ है
और गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, जो गर्मी में कभी नहीं सूख सकती है, क्योंकि पूरा गर्मी ये बर्फ पिघलते रहता है और गंगा नदी में इसका पानी जाते रहता है। इसी कारण आज तक इतिहास में कभी गंगा नदी सूखा नहीं है, यही रीजन के कारण। दूसरा, यमुना निकलती है जो यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, और वो सभी इसी हिमाद्री प्लेस से निकलती है। इसी कारण सालों भर गंगा और यमुना सूखा नहीं करती है। आगे हम जानेंगे दूसरे पहाड़ के बारे में, जो नाम है लोअर हिमालयस, यानी लोअर हिमालय को हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं। मिडिल हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इसका क्षेत्र है, ठीक है। साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज जो था उसके साउथ में है। नॉट हाई माउंटेन, इसमें बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं रहता, पहाड़ी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं रहता है। कवर्ड विथ फॉरेस्ट, ये हमेशा जंगलों से ढका हुआ रहता है। अब हम बोले थे ना कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, कुछ ऐसे पहाड़ है जो जंगल से ढका रहता है। तो ये पहाड़, इस प्रकार के पहाड़ हमेशा जंगल से ढके रहते हैं, जिसमें घाटी रहता है, वैलीज, हिल रहता, हिल स्टेशन रहता है जो घूमने फिरने का जगह है। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे क्षेत्र इसी में आते हैं, ठीक है। मिडिल हिमालयस में जो घूमने का सबसे बेहतर जगह है, अगर आप गर्मी के दिनों में इन जगह पे चले जाएंगे तो आपको वहां पे ठंडा लगेगा, रजाई कंबल ओढ़ना पड़ेगा, इतना ज्यादा ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में भी, क्योंकि सालों भर इस क्षेत्र में पहाड़ के कारण, और पहाड़ पे पेड़, लंबे लंबे पेड़ रहते हैं, उसी के कारण ठंडा बना हुआ रहता है। इस क्षेत्र के जो फेवरेट क्रॉप्स है, फसल है, वो आलू है, बैर है, सेब है, और लंबे लंबे पेड़ इनका पहचान है इन पहाड़ियों का। 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई होती है इन पहाड़ियों की, ठीक है। वो सब पहाड़ी तो 7000 8000 मीटर ऊंचा होता है, इसकी ऊंचाई 2000 से 5000 मीटर की होती है। आगे हम जानेंगे द आउटर हिमालयस के बारे में। इस प्रकार का जो हिमालय रहता है वो ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, 600 मीटर से 1500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई रहती है, जो जहां पे वैलीज रहता, घाटी रहता। घाटी किसको कहते हैं, यानी पहाड़ हो और पहाड़ के बीचों बीच कहीं पानी का जो जगह है जहां नाव वगैरह चलता हो, तो इन सभी जगह पे पिकनिक स्पॉट्स मनाया जाता है। बहुत ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं इस दृश्य का आनंद लेने के लिए। खास ही वैरायटी ऑफ विल्ड एनिमल, यहाँ बहुत तरह के जानवर रहते हैं। इसका पूरा इलाका जंगलों से ढका हुआ रहता है, पहाड़ का इलाका में जंगल रहता है, समतल जमीन में जंगल रहता है, पूरा क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ पे सालों भर वर्षा होती रहती है, हेवी वर्षा होता है। जब तब बारिश यहाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है, क्योंकि सालों भर बारिश होने से यहाँ की मिट्टी अच्छी हो जाती है। इसी कारण गेहूं, चावल और गन्ना, इस प्रकार के फसल यहाँ पे ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे पार्क बहुत ज्यादा संख्या में होता है, नेशनल पार्क, बहुत बड़े बड़े पार्क इन सभी क्षेत्रों में रहता है, ठीक है। जो नेशनल पार्क, जू पार्क होता है, यानी चिड़ियाघर होता है, शेर, चीता और हाथी, गेंडा, अलग अलग तरह के जानवर इस क्षेत्र में रहता है। देखो जंगल इलाका है तो यहाँ पे जानवर उनवर रहबे करेगा, तो बना देता है चिड़ियाघर, सबको पकड़ के ले आता है, उसमें डाल देता है, खाना वाना देते रहता है, लोग जाता है, पैसा देता है, जिससे बिजनेस एक बन गया है। यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा सुंदर होती है। कारण यह है कि जिस भी क्षेत्र में पहाड़ी इलाका रहेगा, सालों भर ठंडा रहेगा, वहां के लोग हमेशा खूबसूरत रहेंगे। जैसे आप चले जाइए रूस, तो रूस पूरा बर्फीला क्षेत्र में पड़ता है, वहां सालों भर ठंडा रहता है, तो वहां की महिलाएं और पुरुष हमेशा गोरा रहेगा। अमेरिका चले जाइए, उसके बाद यूरोप में चले जाइए, यूरोप का पूरा क्षेत्र ऐसा है कि ठंडा रहता है, इसीलिए वहां सालों भर लोग ठंडा रहता है। वही अफ्रीका चले जाओ तो वहां से एक लाइन पार हुआ है, जहां पे उस लाइन के चलते, विषुवत रेखा के चलते, वहां के लोग हमेशा गर्मी फील करते हैं और काला रहते हैं। हमारे इंडिया में भी नीचे का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहां से वो लाइन पार हुआ है, उस क्षेत्र के लोग काले रहते हैं। जैसे तमिलनाडु, वहां से आप करिया करिया रहेगा, भयानक भयानक काला रहेगा, ठीक है। वही आप कश्मीर चले जाओ तो कश्मीर में एकदम गोरा चिट्टा सब रहेगा, वहां की लड़कियां, वहां के पुरुष सभी एकदम गोरा रहेगा कश्मीर साइड में, क्योंकि वहां ठंडा पड़ता है सालों भर। तो जिस क्षेत्र में सालों भर ठंडा रहता है, वहां की महिलाएं क्या हो जाती है, गोर, और जहां पे गर्मी पड़ेगा वहां की महिलाएं करिया हो जाती है, ठीक है। बिहार में आधा आधी गर्मी पड़ता, आधा ठंडा, तो कुछ काला रहता, कुछ गोरा रहता, ठीक है।
आगे देखो, देखो अब हम बात करेंगे कि इन क्षेत्रों में, जिस हिमालय की बात कर रहे हैं, उस हिमालय क्षेत्रों में कौन कौन सा राज्य आता है। तो सबसे पहले जो राज्य आता है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ का फेवरेट त्योहार जो मनाते लोग, मुस्लिम सब यहाँ ईद मनाता है, उसका फेवरेट त्योहार है, और हिंदू सब शिवरात्रि। वहां के हिंदू लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? और मुस्लिम लोगों का जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अगला हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। यहाँ हिमाचल प्रदेश में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सालों भर यहाँ टूरिस्ट लोग पहुंचते हैं। कुल्लू मनाली यहाँ का फेवरेट जगह है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ का फेवरेट त्योहार जो है वो दशहरा है और दिवाली है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का दशहरा और दिवाली फेवरेट त्योहार है। यहाँ का फेवरेट फसल जो है वो फल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड भी इसी इलाके में आता है। तो उत्तराखंड में मसूरी, ठीक है, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस प्रकार के जगह है जो बहुत सुंदर जगह माना जाता है। भारत के एक प्रकार से तीर्थ स्थल माना जाता है यह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उत्तराखंड। यहीं पे सबसे ज्यादा साधु महात्मा लोग रहते हैं, जो नागा साधु वगैरह है, यही उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहते हैं। और हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन जगहों पर लोग तीर्थ के रूप में जाते हैं और बड़ा घूमना पसंद करते हैं, जो धार्मिक लोग हैं। ठीक है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग है, खेती करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और क्षेत्र है सिक्किम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, 4 ऐसे राज्य हैं जो इन क्षेत्रों में आते हैं। तो सिक्किम में छोटे छोटे हिल स्टेशन है जहां लोग पिकनिक मनाते हैं, घूमते हैं और गर्मियों में ठंडे का आनंद लेते हैं। यहाँ का मुख्य खेती ऑरेंज है और अदरक है, और गेहूं भी यहाँ मुख्य रूप से उपजाया जाता है। इन जगहों का सबसे प्रसिद्ध जगह दार्जिलिंग है, जो हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ रही होगी। ये वो क्षेत्र है, देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और सिक्किम। सिक्किम जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा इस क्षेत्र में। तो ये चारों जगह यहाँ का फेवरेट जगह है। ठीक है, उसके बाद इस मैप में आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत जहां अंत होता है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा राज्य है। 7 राज्य है जिसको 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7। जो इस पहाड़ियों से सटा हुआ है, अंतिम छोर आता है वहीं से अरुणाचल प्रदेश पास, हालांकि ये पहाड़ी खत्म हो जाता है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है इसके पहाड़ी इलाका। जिस वजह से इन इलाकों में क्या होता है कि इस पहाड़ का जो ठंडा हवा है वो आते रहता है। इस कारण इस क्षेत्र में हमेशा सालों भर इन पहाड़ियों के वजह से अच्छा मौसम बना रहता है, बारिश वगैरह ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, खेती वगैरह भी सब ठीक होती है बरसात सही होने के कारण। ठीक है, उम्मीद है आपको आज पता चला होगा कि हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और हिमालय पर्वत कहां सबसे ज्यादा ऊंचा है, कहां सबसे ज्यादा नीचा है, हिमालय पर्वत कितने कैटेगरी में बता है, लोअर, हायर और मिडिल वाला, ये सारे रेंज पता चला होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी क्षेत्र के, यानी उत्तरी क्षेत्र के प्लेन जमीन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।